Hello everyone, today we will start the new chapter Historical Sources and Chronology. Let's begin the chapter. Chapter 4 Historical Sources and Chronology. Let's begin. Points to focus. Introduction to history and historical sources, measuring time in history, role of geologist, paleontologist, anthropologist, calendar system across cultures, importance of inscriptions, manuscripts, and copper plates, archaeological sources and excavations, the Neolithic revolution in agriculture, significance of coins in history, oral tradition and genealogies, and modern techniques in reconstructing the past. Understanding the past. History gives us a glimpse into the evolution of human society from the earlier days of human existence to the development of modern civilization. हिस्ट्री हमें एक ग्लिम्स देती है किसकी, जो कैसे ह्यूमन बींग्स का इवोल्यूशन हुआ और अर्लीस्ट डेज जो था, जब पहले के जो ह्यूमन थे, अर्ली मैंस थे, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में, टू द आज जो हम मॉडर्न सिविलाइजेशन में रहते हैं वो, तो उसका ग्लिम्स हमें हिस्ट्री से मिलता है। हिस्टोरियंस टाइमलाइंस का यूज करते हैं, वेराइटी ऑफ सोर्स का यूज करते हैं, जितनी भी एंशियंट सिविलाइजेशन की स्टोरीज है उनके बारे में बताया जाता है। एक्सप्लोरिंग कैसे ह्यूमंस ने अडॉप्ट करा, थ्राइव करा और अपने मार्क ऑन द वर्ल्ड। तो ये चैप्टर जो है टू इंट्रोड्यूस की कंसेप्ट, जैसे कि हाउ टाइम इज मेजर्ड इन हिस्ट्री, टाइम कैसे तब मेजर करते थे, घड़ी नहीं होती थी। इंपॉर्टेंस क्या है कैलेंडर्स की, टूल्स हिस्टोरियंस जो यूज किए जाते हैं रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। एडिशनली वी विल एक्सप्लोर वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ओरल ट्रेडिशंस एंड मोर। हिस्ट्री ऑफ अर्थ। अर्थ हैज एग्जिस्टेड फॉर बिलियंस ऑफ ईयर्स से अर्थ एग्जिस्ट करती है। इसमें बहुत सारे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं पूरे हिस्ट्री में, फ्रॉम वायलेंट वॉल्केनिक इरप्शंस एंड आइस एजेस टू द शिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स तक अर्थ का एनवायरनमेंट ने शेप किया है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग अर्ली ह्यूमंस। तो हिस्ट्री है अर्थ की, वो ऑफन डिवाइड होती है इनटू जियोलॉजिकल एराज। हर एक मार्क होता है बाय सिग्निफिकेंट चेंजेस इन क्लाइमेट, लैंडस्केप एंड लाइफ फॉर्म। एज प्लैनेट्स क्लाइमेट चेंज हुआ तो सो डिड द क्रिएचर्स जो इन्होंने से इनहैबिट किया, इंक्लूडिंग द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। तो बाय स्टडिंग द अर्थ हिस्ट्री साइंटिस्ट समझ सकते हैं कि अपने अर्ली ह्यूमंस अडॉप्ट करते हैं वेरियस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, हाउ दीज चेंजेस इम्पैक्टेड ह्यूमन इवोल्यूशन। की फिगर्स इन स्टडिंग हिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग अर्थ का पास्ट पढ़ना, ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स का जो काम है, दैट इज फर्स्ट जियोलॉजिस्ट, वो पढ़ते हैं अर्थ के फिजिकल स्ट्रक्चर को, ज्योग्राफी रिलेटेड चीजें, उसके रॉक्स कितने पुराने हैं, मिनरल्स के बारे में, हाउ लैंडस्केप्स वर फॉर्म, तो ये सब चीजें जियोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। उनकी स्टडी रिवील करती है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अर्थ के पास्ट के बारे में, इसमें वोल्केनिक इरप्शन, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग चीजें होती हैं। फिर आते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट, वो पढ़ते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, प्री हिस्टोरिक लाइफ के बारे में पता लगता है, इंक्लूडिंग अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स, जो एनिमल्स खत्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उनका वर्क हेल्प करता है हमें कि पीस और टुगेदर द लाइट इवोल्यूशन ऑन अर्थ, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड जब ह्यूमंस एग्जिस्ट नहीं करते थे। फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये एग्जामिन करते हैं ह्यूमन सोसाइटी, उनके कल्चर कैसे उन्होंने चेंज किया ओवर टाइम, ये हमें समझने में हेल्प करते हैं सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, आर्टिफैक्ट पढ़ना, ह्यूमन रिमेन्स एंड एंशिएंट स्ट्रक्चर। फिर आते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, ये फोकस करते हैं अनकवरिंग फिजिकल एविडेंस ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ बाय एक्सकवेटिंग एंशिएंट साइट्स को, वो पूरा एक्सकवेट करते हैं तो रिवील करते हैं टूल्स, पॉटरी, बिल्डिंग्स, अदर आर्टिफैक्ट्स, जो लाइट शेड करते हैं कैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन लिव्ड एंड इंटरेक्टेड विद देयर एनवायरनमेंट। हिस्टोरियंस, वो रिटन रिकॉर्ड्स को यूज करते हैं अदर सोर्सेज को पास्ट के इवेंट्स को पढ़ने के लिए। एपिग्राफिस्ट, वो पढ़ते हैं इंस्क्रिप्शंस कार्व्ड ऑन स्टोन्स एंड मेटल्स टू इंटरप्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस। मेजरिंग द टाइम हिस्ट्री, स्टडी ऑफ हिस्ट्री को जरूरत होती है सिस्टमैटिक अप्रोच की मेजरिंग टाइम। टाइम डिवाइड होता है बहुत सारे यूनिट्स में ताकि वो हेल्प करे समझने में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड पीरियड्स में वो अकर होते हैं। फिर आता है टाइमलाइन। टाइमलाइन जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है सीरीज ऑफ इवेंट्स की इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हेल्प करता है हिस्टोरियंस को जो विजुअलाइज करे कैसे इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं ओवर टाइम और कैसे वो रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। टाइमलाइंस कवर कर सकते हैं स्पेसिफिक पीरियड्स को, जैसे डिकेड, सेंचुरी या मिलेनियम, एंड दे आर क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को लॉजिकल वे में कैसे दिखाना है वो बहुत उनको पता है और ये बहुत ही क्रूशियल वर्क होता है।
टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री माइट शो इंपॉर्टेंट इवेंट्स को शो करता है, जैसे कि राइज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, रेन ऑफ अशोका द ग्रेट, मुगल एम्पायर, इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। अंडरस्टैंडिंग द सीक्वेंस ऑफ इवेंट हेल्प करता है स्टूडेंट्स को देखे कैसे वन इवेंट में हैव इन्फ्लुएंस, कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट पर क्या फर्क पड़ता है। डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम, हिस्टोरियंस ग्रुप करते हैं टाइम को यूनिट्स में, जैसे कि डिकेड्स, सेंचुरीज एंड मिलेनियम। तो ये हेल्प करते हैं इन ऑर्गेनाइजिंग लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री इनटू मैनेजेबल यूनिट। एरा एंड कैलेंडर सिस्टम, ह्यूमंस ने डेवलप किया बहुत सारे कैलेंडर सिस्टम्स को टाइम ट्रैक करने के लिए। एरा, डिफरेंट कल्चर्स डेवलप्ड हुए हैं, वो अपने तरीके डेवलप करते हैं टाइम को मेजर करने के। सबसे कॉमनली यूज कैलेंडर है वर्ल्ड में आज जो है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो हम यूज करते हैं, जो स्टार्ट करता है फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट की बर्थ को लिया जाता है। ये कैलेंडर डिवाइड होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और एडी, एनो डोमिनी, दैट इज हाउएवर टू बी मोर इंक्लूसिव, ये टर्म्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बीसी, बिफोर कॉमन एरा, एंड सीई, दैट इज कॉमन एरा इन मॉडर्न टाइम। अदर कैलेंडर्स उसका सिग्निफिकेंट इवेंट्स को मार्क करते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। हिंदू कैलेंडर, लूनार और सोलर मूवमेंट्स के बेस पर ये जो कैलेंडर है यूज करते हैं हम हिंदू रिलीजियस और कल्चरल इवेंट्स में। फिर आता है मुस्लिम कैलेंडर, ये लूनार कैलेंडर स्टार्ट होता है प्रॉफिट मोहम्मद की माइग्रेशन, जब वो मैका से मदीना आए थे, मार्किंग दी हिजरा। फिर आता है चाइनीज कैलेंडर, ये लूनार साइकिल पर बेस होता है। चाइनीज कैलेंडर असाइन करता है हर ईयर को टू वन ऑफ द 12 एनिमल्स इन द ज़ोडिएक। ये जो ज़ोडिएक साइंस हम पढ़ते हैं ना, 12 ज़ोडिएक साइंस, तो उनके अकॉर्डिंग बनता है। दिस इज द चाइनीज कैलेंडर एंड दिस इज द मुस्लिम कैलेंडर। तो ये सारे कैलेंडर्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बताते हैं टाइम को, अपने कल्चरल और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो उनकी हुई उनके अकॉर्डिंग बताते हैं। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरियंस वेरियस टाइप्स ऑफ सोर्सेज को यूज करते हैं पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में। ये सोर्स डिवाइड करते हैं बहुत सारी कैटेगरीज में, आर्कियोलॉजिकल, आर्टिस्टिक, लिटरेरी, ओरल सोर्सेज। हर एक टाइप ऑफ सोर्स हमें एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, अलाउइंग हिस्टोरियंस टू पीस टुगेदर, ताकि एक मोर कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिस्ट्री को आप पीस करें। इंस्क्रिप्शन, ये कुछ मोस्ट वैल्यूएबल प्राइमरी सोर्सेज हैं हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द पास्ट, ऑफन रिटन बाय दोज जो लिव करते रहते हैं थ्रू द events, or by those in power during significant period. They offer insights into political, social, religious, and economic conditions of various civilizations. Manuscripts, ये handwritten records होते हैं, often on materials like palm leaves, parchment, papyrus. Manuscripts contain करते हैं variety of information ranging from religious texts से scientific treatises तक, historical accounts and literature. बहुत सारे एंशियंट कल्चर्स यूज करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट जो इवेंट्स को रिकॉर्ड करना, इंक्लूडिंग लीगल डॉक्यूमेंट, फिलोसफिकल डिस्कोर्सेज, कल्चरल ट्रेडिशंस। वेद्स जो होते हैं इंडिया के अंदर वो पहले ओरली ट्रांसमिटेड और देन रिटन डाउन होते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, जो डेट करते हैं बैक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। कॉपर प्लेट्स, एंशियंट इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स ऑफन इंस्क्रिप्ट होते हैं कॉपर प्लेट्स। ये जो प्लेट्स होती है टिपिकली इसमें ना रॉयल डेक्रीज होते हैं, लैंड ग्रांट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन। कॉपर प्लेट्स इंक्रेडिबली ड्यूरेबल होते हैं, जो अलाउ करते हैं बहुत लोगों को टू सर्वाइव टू दिस डे, प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना अबाउट पॉलिटिकल बाउंड्रीज, लैंड ओनरशिप एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंशियंट सोसाइटी। फॉर इंस्टेंस, कॉपर प्लेट ग्रांट करता है फ्रॉम द गुप्ता एंड द चोला डायनेस्टी इन इंडिया, ऑफर इनसाइट्स इनटू लैंड ओनरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग लोकल रूलर्स। कॉइन्स, अब कॉइन्स जो है वो रिच सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है। ये खाली इकोनॉमिक इंसाइट्स ही प्रोवाइड नहीं करते, जैसे एक्सटेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, बल्कि बेयर नेम्स एंड पोर्ट्रेट्स, अलग अलग रूलर्स जो वहां पे रूल किए जिन्होंने इंडिया में, कॉइन्स पर उनके नाम भी होते हैं, कॉइन्स पर उनकी पेंटिंग भी होती है, पिक्चर्स भी होती हैं, पोर्ट्रेट्स होते हैं, सिंबल्स भी होते हैं जो उनके रिलीजियस और पॉलिटिकल एफिलिएशन करते हैं। कॉइन्स हमें बताते हैं वेल्थ और रीच ऑफ एम्पायर की, जिस एम्पायर का वो कॉइन होता है ना, तो उस टाइम पे जिसका भी रूल हुआ होगा तो उस टाइम पे कौन से कॉइन होते थे, उससे पता लगता है कि उस राजा के पास कितनी वेल्थ थी, एज वेल एज उसका रिलेशनशिप डिफरेंट रीजन्स के थ्रू ट्रेड। तो रोमन कॉइन्स फाउंड थे सर्दर्न इंडिया में, वो एविडेंस थे ट्रेड का, कि बिटवीन रोमन एम्पायर और इंडियन किंगडम के बीच में ट्रेड हुआ करता था। जबकि गुप्ता कॉइन्स इंडिया से हमें एक ग्लिम्स देते हैं पावर और प्रॉस्पेरिटी, टाइम पे गुप्ता डायनेस्टी का बहुत वेल्थ बहुत थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आर्कियोलॉजी स्टडी है ह्यूमन हिस्ट्री की, टू द एक्सकवेशन, एंशियंट साइट्स का जो एक्सकवेशन हुआ, फिजिकल रिमेन्स जो थे उनको एनालाइज किया गया। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्रिटिकल होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी जो डिड नॉट लीव बिहाइंड रिटन रिकॉर्ड्स। ये सोर्सेज इंक्लूड करता है वाइड रेंज ऑफ मटेरियल एविडेंस सच एज स्ट्रक्चर्स, आर्टिफैक्ट्स, रिमेन्स। अब स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, मॉन्यूमेंट्स,
एंशियंट मॉन्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि टेम्पल हो गए, पैलेसेस, फोर्ट्रेसेस, टॉम्ब्स, ये इंसाइट प्रोवाइड करते हैं इनको आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन। ये स्ट्रक्चर रिफ्लेक्ट करता है रिलीजियस, पॉलिटिकल और सोशल वैल्यूज ऑफ द टाइम। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इन इजिप्ट एक खाली एक आर्किटेक्चरल वंडर नहीं बट आल्सो सिंबल ऑफ एंशियंट इजिप्शियंस बिलीफ इन आफ्टर लाइफ एंड पावर ऑफ देयर pharaohs। माउंट्स ऑफन रेफर टू एज बुरियल माउंट्स या फिर अर्थवर्क से रेफर करें तो ये आर्टिफिशियल हिल्स होते हैं। आर्टिफिशियल हिल्स बनाए जाते हैं जो एंशियंट सिविलाइजेशन ने बनाए थे। माउंट्स कंटेन करते हैं रिमेन्स ऑफ इंडिविजुअल, बचा कुचा, अलॉन्ग विद बरियल गुड्स जैसे कि पॉटरी, ज्वेलरी, वेपन्स। फॉर एग्जाम्पल जो माउंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में वो आर्कियोलॉजिकल वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देती है बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में, सोशल हायरार्की ऑफ द टाइम। Excavations involve करते हैं systematic uncovering of human, animal and plant remains as well as tools, weapons, artifacts। ये find करते हैं helps us reconstruct daily lives of ancient people। Human remains like skeletal remains provide करता है information about the health, diet and physical characteristics of एंशियंट पॉपुलेशन की बारे में जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कैसे था, क्या था, वो सारी चीजें हमें पता लगती है ह्यूमन रिमेन से। दे कैन ऑल्सो रिवील कॉज क्या है, उनकी डेथ का कॉज क्या रहा होगा, इंजरीज सस्टेन, उन्हें कोई चोट लगी थी, बरियल कस्टम्स, डिस्कवरी ऑफ होमोसेपियंस। दे रिमेन इन प्लेसेस लाइक हड़प्पा इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये ऑफर करता है हमें ग्लिम्स इनटू एशियन बरियल रिचुअल्स की, पुराने जमाने में जो रिचुअल्स हुआ करते थे, कैसे बरी किया जाता था, एंड फिजिकल स्टेचर ऑफ अर्ली ह्यूमन। एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स, जो रिमेन्स होते हैं प्लांट्स एनिमल्स के, वो फाउंड होते हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर, तो वो हेल्प करते हैं समझने के लिए डाइट और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल चार्ड ग्रेन्स एंड एनिमल बोन्स, एनिमल की हड्डियां और ग्रेन्स जो नियोलिथिक साइट्स पे वो रिवील करती थी कि शिप हंटिंग से वो लोग शिफ्ट हो गए थे, गैदरिंग टू फार्मिंग में आ गए थे, एंड एनिमल का डोमेस्टिकेशन। फिर आता है टूल्स एंड वेपन्स, स्टोन, ब्रॉन्ज, आयरन टूल्स, वेपन्स अनकवर्ड इन एक्सकवेशन। ये इनसाइट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बारे में बताते हैं। यूज इन टूल्स का यूज करते थे, इट हेल्प शेप कैसे पीपल ने फार्म किया, हंट किया, प्रोटेक्टेड थिंग देमसेल्फ। फिगरिन्स, फिगराइंस एंड ऑर्नामेंट्स, स्मॉल फिगराइंस क्ले के, मेटल के बने होते थे, ग्लिम्स इनटू द आर्टिस्टिक प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। जो ऑर्नामेंट्स बनते थे उस टाइम पे, नेकलेस, बीड्स से बने होते थे, शेल से, मेटल से, रिफ्लेक्ट द एस्थेटिक प्रेफरेंसेस एंड स्टेटस सिंबल ऑफ कास्ट कल्चर। पॉटरी एंड टॉयज, पॉटरी फाउंड थी इन एक्सकवेशन में हेल्प करती थी आर्कियोलॉजिस्ट को डेटा साइट एंड अंडरस्टैंड डेली लाइफ ट्रेड को समझ एंड स्टोरेज प्रैक्टिस। टॉयज जैसे कि मिनिएचर कार्ड्स, एनिमल फिगराइंस, दे फाउंड इन प्लेसेस लाइक मॉन्जेडारो। ये रिवील करते थे इवन एंशियंट सिविलाइजेशन हैड रिक्रिएशन आर्टिस्टिक परसुएट। आर्टिस्टिक सोर्सेज क्या होता है, आर्ट हैज ऑलवेज बीन एक इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन रहा है ह्यूमन सोसाइटीज। पेंटिंग, स्कल्पचर्स, पैनल्स, दे फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल डिग्स। ये बहुत एसेंशियल सोर्सेज है हिस्ट्री का, रिवीलिंग डिटेल्स अबाउट रिलीजियस बिलीफ्स, सोशल कस्टम्स एंड डेली लाइफ। पेंटिंग्स, पेंटिंग्स स्पेशली रॉक आर्ट, वो सब उस केव्स पर करी होती थी, केव्स पर पेंटिंग करते थे वो लोग, शेल्टर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये पेंटिंग्स जो डिपिक्ट करती थी हंटिंग के सीन्स दिखा दिए, रिलीजियन उनके रिचुअल्स जो वो करते थे, डेली लाइफ, गिविंग अस अ विजुअल रिकॉर्ड कि अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज का रिकॉर्ड उनसे हमें मिला है। भीमबेटका रॉक शेल्टर इन इंडिया कंटेन पेंटिंग जो बिलीव टू बी ओवर 30,000 ईयर्स पुरानी है। वो दिखा रही कैसे ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे। इमेजेस ऑफ हंटिंग और डांसिंग जो दिखाई गई उसकी हेल्प से काफी चीजें पता लगी। स्कल्पचर्स, एंशियंट सिविलाइजेशन ने क्रिएट करे स्कल्पचर्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं उनके रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल आइडियल्स। लाइक फॉर इंस्टेंस intricate carvings of deities in Hindu temple provide insight into the religious practices में insight provide करते हैं of ancient India। जबकि ग्रीक स्कल्पचर्स ऑफ गॉड्स, वॉरियर्स एंड फिलोसफर्स वो रिफ्लेक्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन, वॉरफेयर एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ इन ग्रीक सोसाइटी। पैनल्स, कार्व्ड पैनल्स ऑफन जो फाउंड होते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एंड पैलेसेस, वो डिपिक्ट करते हैं हिस्टोरिकल इवेंट्स, mythological stories and royal achievements. These panels serve as a visual narration of important episodes history. Like for example, carved panels of Angkor Wat in Cambodia वो डिपिक्ट करता है scenes from Hindu epics जैसे कि महाभारता, रामायणा, as well as king's conquest and achievement. अजंता एंड एलोरा केव्स इन इंडिया कंटेन करते हैं पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स जो डिपिक्ट करते हैं सीन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ बुद्धा एंड अदर इंपॉर्टेंट फिगर्स। लिटरेरी सोर्सेज, लिटरेचर फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफर करता है ट्रेजर ट्रॉफ ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वैल्यूज,
बिलीव्स एंड डे टू डे लाइफ। तो ये लिटरेरी सोर्सेज कैन भी क्लासिफाइड कर सकते हैं हम इसको इंडियन लिटरेचर में। एंड फॉरेन अकाउंट्स, इंडियन लिटरेचर, पोम्स एंड प्लेस। एंशियंट इंडिया प्रोड्यूस करता है एक रिच कलेक्शन पोम्स का और प्ले करता है दैट रिफ्लेक्टेड द फिलोसफिकल, रिलीजियस एंड सोशल थॉट्स ऑफ द टाइम। जैसे कि वर्क्स लाइक कालिदास शकुंतला, ये ऑफर करता है इंसाइट इनटू इंडियन एस्थेटिक एंड सोसाइटल नॉर्म्स। फिर आते हैं वेद्स एंड लिथासास। वेद्स कुछ ओल्डेस्ट, बहुत ही पुराने रिलीजियस टेक्स्ट है, वर्ल्ड के अंदर सबसे पुराने हैं, जिसमें हिम्स है, रिचुअल्स है, फिलोसफिकल टीचिंग्स है, इतिहास के बारे में लिखा है, महाभारत रामायण के बारे में, ये सब एपिक स्टोरीज आपको वहां मिलेंगी। दे आर वीव टुगेदर हिस्टोरिकल इवेंट्स, रिलीजियस टीचिंग्स है, मॉरल लेसन्स है, वो सब आपको ऋग्वेद के टाइम पे मिलेंगे। हिस्टोरिकल टेक्स्ट जैसे कि राज तरंगिनी एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है कश्मीर की, वो आप उसमें डिटेल्ड अकाउंट है रीजनल हिस्ट्री का। ये टेक्स्ट ऑफन ब्लेंड माइथोलॉजी विद फैक्चुअल हिस्ट्री, ऑफरिंग एक रिच नैरेटिव है ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स जो उस टाइम पे हुए होते थे, वो सब चीजों के बारे में उसमें लिखा हुआ है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट। इंडिया ऑल्सो हैज लॉन्ग हिस्ट्री है साइंटिफिक एडवांसमेंट की। एंशियंट टेक्स्ट लाइक आर्यभट्ट, आर्यभाटिया, सुश्रुता संहिता, वो रिफ्लेक्ट करते हैं अर्ली डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन। फिर आता है फॉरेन अकाउंट्स। अकाउंट्स जो ट्रैवलर से आते हैं, हिस्टोरियंस एंड मर्चेंट्स जो विजिट करते हैं इंडिया, वो एक आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव को प्रोवाइड करते हैं इंडियन सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी। ट्रैवल लॉग्स, फेमस ट्रैवलर जैसे कि फाहिन थे, इबन बतूता, मार्को पोलो डॉक्यूमेंटेड देयर जर्नी टू इंडिया, offering descriptions of Indian customs, political system and wealth. Historical chronicle, foreign historians and chronicles जैसे कि Greek ambassador of Megasthenes, they wrote detailed accounts of Mauryan Empire in his book के बारे में, इंडिका में उन्होंने अपने Mauryan Empire के बारे में बहुत डिटेल में दे रखा है। उसमें बहुत सी इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में एक आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओरल सोर्सेज, अब बिफोर जब तक राइटिंग इन्वेंशन नहीं हुआ था तो हिस्ट्री जो थी वो सब पास होती थी थ्रू ओरल, बोलकर ही बताया जाता था। तो जो ये ओरल सोर्सेज होते थे उसमें जेनियोलॉजीज, फॉकलोर, कहानियां हो गई, माइथोलॉजी हो गई, जिनको रिसाइट किया जाता था और पास किया जाता था दूसरी जनरेशन को। तो ओरल सोर्सेज बहुत ही एसेंशियल पार्ट होते हैं अंडरस्टैंडिंग के हिस्ट्री की सोसाइटी। बट दैट डिड नॉट, जो कि जो चीजों का रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं रहा, जो लोग ओरली उन्हें बता रहे हैं, तो वही हमारे पास सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। जेनियोलॉजिज, ये रिकॉर्ड्स होता है फैमिली लाइनेज का, ये ऑफन रिसाइट इंपॉर्टेंट रिचुअल्स और सेरेमनीज के थ्रू बताया जाता है। बहुत सारे एंशियंट कल्चर्स में बार्ड्स और हेरिडिटरी स्टोरी जो टेलर्स होते थे वो प्रिजर्व करते थे जेनियोलॉजीज, हेल्पिंग मेंटेन, ताकि एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे सोशल हायरार्की का और ट्रांसमिशन ऑफ पावर, कि उनकी फैमिलीज में अगर जैसे कोई रूल कर रहा है तो जो लीगल हायर है आगे, फिर उनका जो लीगल हायर है तो वो उस चीज का रिकॉर्ड मेंटेन रखते थे, और उनका बेटा उसका बेटा फिर वो रूल करेगा। फॉकलोर, फॉकलोर इंक्लूड करता है मिथ्स, लेजेंड, सॉन्ग, स्टोरीज, जो वैल्यूज को वो बिलीव, ट्रेडिशन, कम्युनिटी का दिखाते हैं, सारी चीजें उसमें, भजन, गाने, स्टोरी। ये स्टोरीज ऑफर इंक्लूड करती, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी इसमें कहीं होते थे, नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करना, मॉरल लेसन। फॉर इंस्टेंस स्टोरी ऑफ किंग विक्रमादित्य और बेताल की अभी भी इंडिया के रिच ओरल ट्रेडिशन में है, ब्लेंडिंग हिस्ट्री विद मॉरल टेल्स। रामायण और महाभारत से पहले वर रिटन डाउन, इवेंचुअली वर ओरिजिनली पास डाउन, ओरली पास डाउन हुई थी रामायण महाभारत से पहले। नॉलेज कॉर्नर, मेगास्थनीज ग्रीक इन्वॉय थे हु इंडिया आए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, एंड फाहिम वाज अ चाइनीज पिलग्रिम जो इंडिया आए थे बुद्धिज्म के बारे में जानने, उसे पढ़ने। वो दो जो थे दोनों, बोथ मेगास्थनीज और फाहिम, दे हैव लेफ्ट, उन्होंने रिटर्न अकाउंट्स छोड़ के गए थे जो यूज किया गया ताकि टाइम पीरियड्स को जिसमें वो इंडिया आए उस टाइम पे जो भी उन्होंने देखा, सुना, पढ़ा, वो सब उन्होंने लिखा, उसका रिकॉर्ड है, के थ्रू पता लगा उस बारे में। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट, हिस्टोरियंस रिकंस्ट्रक्ट, उन्होंने पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं बहुत सारे मेथड्स के थ्रू, एज दे आर टास्क्ड विद पीसिंग टुगेदर पजल ऑफ द पास्ट। जैसे पास्ट की चीजों को पहले कलेक्ट करके फिर वो एक पजल की तरह उसको सॉल्व करते हैं, फिर उसे डेट वाइज ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वो रिलाई करते हैं एपिग्राफिस्ट जो स्पेशलाइज करते हैं स्टडी, जिनको इंस्क्रिप्शंस पढ़ने आते हैं, फिर उनको डिकेड किया जाता है एंशिएंट लैंग्वेज को और टेक्स्ट को। केयरफुल एनालिसिस ऑफ वेरियस सोर्सेज के बाद हिस्टोरियंस दोबारा से पूरे इवेंट्स को, लाइन वाइज हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स को, और अनकवर करते हैं डेली लाइफ ऑफ पीपल हु लिव थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक। और आज हिस्टोरियंस मॉडर्न मेथड्स यूज करते हैं, जैसे स्टडिंग एक्सकवेटेड मटेरियल, आइटम्स जो रिकवर हुए आर्कियोलॉजिकल साइट्स जैसे कि पॉटरी, बोन्स, ये हमें क्लूज देती है कि पहले कैसे लोग रहते थे, एंशिएंट वेज ऑफ लाइफ। केमिकल स्टडीज, मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक लाइक कार्बन डेटिंग हेल्प करता है डिटरमाइन द एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग।
जेनेटिक स्टडी स्टडिंग ह्यूमन डीएनए, अदर जेनेटिक मटेरियल, ये समझने की कोशिश करता है माइग्रेशन और इवोल्यूशन एंशिएंट पॉपुलेशन। क्लाइमेटिक स्टडी एनालाइजिंग एंशिएंट क्लाइमेट डेटा जैसे कि आइस कोर, सेडिमेंट लेयर्स, ये इंसाइट देता है इनटू एनवायरमेंटल कंडीशन जो फेस करता है बाय अर्ली ह्यूमंस। द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, होमोसेपियंस हमारी स्पीशीज ये अपीयर्ड हुए अर्थ पे अराउंड 2 लाख ईयर्स अगो। अर्ली ह्यूमंस ने फेस किया सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग फाइंडिंग शेल्टर, फूड एंड सेफ्टी फ्रॉम प्रेडेटर्स। वो रहते थे एज हंटर्स एंड गैदरर्स, रिलाय करते थे ऑन वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर सस्टेन। ये जो अर्ली ह्यूमंस थे वो एक टेम्पररी शेल्टर्स में रहते थे और ग्रेजुअली डेवलप बेसिक टूल्स ताकि वो हंट कर सके और फूड। हंटर्स एंड गैदरर्स, अर्ली ह्यूमंस एक हंटर्स की तरह रहते थे, गैदरर्स की तरह प्लेस टू प्लेस चलते रहते थे फूड के सर्च में। टेम्पररी कैंप लगाते थे, रॉक शेल्टर, केव्स। ओवर टाइम उन्होंने सीखा कैसे फायर जलानी है, कि वैसे उन्होंने अपना उनको वार्म मिली, कुक फूड पकाना आ गया, अपने आप को वाइल्ड एनिमल से बचाने में हेल्प मिलने लगी फायर से। फिर डिस्कवरी ऑफ फायर कैसे हुई? डिस्कवरी ऑफ फायर एक मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट था अर्ली ह्यूमन के लिए, जिसकी फूड हेल्प हुआ। दे कीप देम वार्म, प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल। ओवर टाइम ह्यूमंस ने बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स भी इन्वेंट करे थे। उनका यूज सिंपल फिगर, सिंबल्स इन रॉक पेंटिंग सजेस्ट, जो ये पत्थर पे जो पेंटिंग्स बनती थी वो उन टूल्स की हेल्प से ही बनाती थी। वो स्टोन्स को शेप देकर जो टूल्स बनाते थे, फिर उसी से वो पेंटिंग्स बनाते थे। बिगनिंग्स, ताकि उसी से उनकी आर्ट और कम्युनिकेशन का जो है बिगनिंग शुरू हुई थी। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, अर्ली ह्यूमंस ने टूल्स बनाए स्टोन से, जैसे कि एक्स बनाई, ब्लेड बनाए, एरो हेड्स बनाए, जिससे वो फूड अपना काटते थे और एनिमल्स को हंट करते थे। वो क्रिएट बहुत सिंपल टूल भी उन्होंने क्रिएट करे फॉर कार्विंग एंड ऑब्जेक्ट्स को शेप करने के लिए, बहुत सिंपल टूल्स भी उन्होंने बनाए। ऑर्नामेंट्स, अर्ली ह्यूमंस ने ऑर्नामेंट्स बनाए स्टोन से, शेल बीड्स, पेंडेंट्स क्राफ्टेड फ्रॉम एनिमल टीथ से वो पेंडेंट बनाते थे। ये ऑर्नामेंट्स अलोंगसाइड टूल्स हमें ग्लिम्स देता है इनटू द क्रिएटिविटी एंड इंजेन्युइटी ऑफ अर्ली ह्यूमंस as they navigated their world. Art and culture, evidence from rock paintings in caves. ये अर्ली ह्यूमंस को शो करते हैं डिपिक्टिंग सीन ऑफ हंटिंग, डेली लाइफ। वो सिंबल्स का यूज करते हैं, सिंपल फिगर्स का, ताकि वो पीपल और एनिमल्स को रिप्रेजेंट करें। नियोलिथिक एवोल्यूशन फॉर सेटलमेंट, जैसे जैसे आइस एज खत्म हुई, अर्थ का क्लाइमेट वार्मर हो गया, इजियर हो गया ह्यूमंस के लिए कि वो क्रॉप्स ग्रो करें। अराउंड 10,000 ईयर्स अगो ह्यूमंस ने कल्टीवेट करना शुरू करा, व्हीट को, बार्ले को, अदर ग्रेन्स को, जिससे बिगनिंग हुई एग्रीकल्चर की। ये शिफ्ट फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग से हुआ फार्मिंग अलाउड पीपल टू सेटल इन वन प्लेस, में वो लोगों को सेटल होना शुरू हो गए जहाँ पर उनको पानी की अवेलेबिलिटी होने लगी। अराउंड 10,000 ईयर्स अगो एंड ऑफ आइस एज मार्क द बिगनिंग हुई नियोलिथिक एज की। फर्स्ट क्रॉप, ह्यूमंस ने कल्टीवेटिंग सीरियल सबसे पहले शुरू करा, व्हीट एंड बार्ली, जिससे वो एक जगह पे फिर सेटल हुए, क्योंकि उन्हें पता था अब हमने क्रॉप्स ग्रो करी है तो उसकी देखभाल करनी। डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का, अर्ली ह्यूमंस ने एनिमल्स डोमेस्टिकेट करे, कैटल, शीप, गोट, जो उनको फूड और लेबर प्रोवाइड हुआ। विलेजेस एंड कम्युनिटी, एज पीपल ने स्टार्ट किया सेटल होना तो उन्होंने फॉर्म करे स्मॉल कम्युनिटीज। ओवर टाइम ये विलेजेस साइज में बढ़े गए, कॉम्प्लेक्सिटी में, इवेंचुअली लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिटी। ये जो अर्ली कम्युनिटीज थी ये सेटल्ड करा उन्होंने ऑफन नियर रिवर्स विच प्रोवाइडेड वाटर फॉर इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्ट। नाउ ह्यूमन सर्वाइवल, ओवरकमिंग चैलेंजेस। स्टोरी जो है ह्यूमन सर्वाइवल का, वन ऑफ द करेक्ट है एडॉप्टेशन। अर्ली ह्यूमंस ने फेस किया बहुत सारे चैलेंजेस को, फ्रॉम फाइंडिंग फूड एंड वाटर से सर्वाइविंग हार्श क्लाइमेट। हाउएवर थ्रू देयर इनोवेटिव यूज ऑफ टूल्स, उनकी एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज एंड उनकी विलिंगनेस टू वर्क टुगेदर, ये सब एबल टू ओवरकम दीज challenges and prepare the stage for the development of complex. As early societies evolved हुई तो उन्होंने सर्वाइव नहीं किया बट ऑल्सो लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये एडवांसमेंट्स जो थी इन एग्रीकल्चर में, टेक्नोलॉजी में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, paved the way for the development of great cities and complex political system and rich cultural heritage जो हम पढ़ते हैं। Reconstructions of the past, new insights. In addition to the traditional sources जो है हिस्ट्री के, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज दे हैव गिवन हिस्टोरियंस, उनको नए तरीके दिए पास्ट को समझने के। लाइक फॉर एग्जांपल स्टडीज ऑफ एंशिएंट क्लाइमेट थ्रू आइस कोर्स एंड सेडिमेंट एनालिसिस हैव प्रोवाइडेड क्लूज दिया कैसे एनवायरनमेंट ने शेप किया ह्यूमन हिस्ट्री। केमिकल स्टडी बोन्स की, आर्टिफैक्ट्स की, उससे रिवील किया न्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट लाइट्स एंड हेल्थ। while जेनेटिक रिसर्च ने अनकवर करा माइग्रेशन पैटर्न्स ऑफ अर्ली ह्यूमंस और उनका कनेक्शंस मॉडर्न पॉपुलेशन। एक्सकेवेटेड मटेरियल इंक्लूडिंग टूल्स, पॉटरी, ह्यूमन रिमेन्स, ये कंटिन्यू रहे, वो ऑफर करने लगे फ्रेश इंसाइट्स टू डेली लाइव्स ऑफ एंशिएंट पीपल।
ये जो डिस्कवरीज थी इसने कंबाइन करा विद न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स लाइक डीएनए एनालिसिस, कार्बन डेटिंग। ये हेल्प करते हैं हिस्टोरियंस को एंड आर्कियोलॉजिस्ट को मोर एक्यूरेट और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है पास्ट की वो बता सके। रीसेंट हिस्ट्री एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। जैसे जैसे हिस्ट्री ने प्रोग्रेस किया, ह्यूमन सोसाइटी इज मोर कॉम्प्लेक्स बनी, लीडिंग टू द राइज ऑफ पावरफुल एम्पायर, ट्रेड नेटवर्क, कल्चरल एक्सचेंज। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग सिस्टम ने अलाउ करा फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स एंड द स्प्रेड ऑफ नॉलेज, लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हिस्टोरियंस कंटिन्यू करते रहे पास्ट को, बोथ ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड ऑफ यूज करके, अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन के जितने भी सीक्रेट्स थे वो सब पता चलते चले गए। वर्क हिस्टोरियंस का काम, आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिस्ट का काम था, अदर एक्सपर्ट्स का, कि वो समझ में आ सके नॉट ओनली जहां से हम आए हैं बट ऑल्सो कैसे हम पास्ट से सीख सकते हैं अपना फ्यूचर और बेटर कर सकते हैं, कि जो खामियां पास्ट में रह गई हैं उनको हम वापस से फ्यूचर में पूरा कर सकते हैं। That's value. So this chapter teaches us that understanding history is crucial for learning from past. By studying the achievements and challenges of ancient civilization, we gain wisdom to make informed decisions and avoid repeating वही mistakes को अगर हम नहीं repeat करेंगे, that will help us in build a future. Let's remember this chapter explains how historians use various sources like inscriptions and manuscripts to study the past. Time in history is measured using timelines, decades, centuries, millennia to organize events chronologically. Different calendar systems जैसे कि Gregorian, Hindu, Muslim, Chinese help cultures track significant events. Geologists, paleontologists, anthropologists, archaeologists, they help to understand Earth's history, human evolution, and ancient society. Inscriptions, manuscripts, copper plates provide primary evidence of political, religious, and economic systems. Archaeological discovery like tools, pottery, human remains reveal the daily life of early humans. Neolithic revolution marked the shift from hunting and gathering to agriculture, leading to settled communities. Coins help historians learn about ancient ruler, trade system, economic activities of civilization. Oral tradition, including myths and genealogies, but genealogies provide insights into societies that did not have written records. Modern techniques such as carbon dating, genetic study help reconstruct the past and understand human evolution. Now, assessment corner, multiple choice question. What is the commonly used calendar system in the world today? The Gregorian calendar. Who studies inscriptions carved on stones and metals? Epigraphist. Which ancient monument reflects religious beliefs? Political power of the pharaohs in Egypt? Machu Picchu. What type of sources include myths, legends, and songs passed down through generations? Through generations, that is, oral sources. Which event marked the shift from hunting and gathering to agriculture in human history? That is the Bronze Age. So I hope you all have understood this chapter. Go through it again, revise it, do the exercises. We will see you next video. Bye bye. Take care. Thank you.